बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप जहाँ कहीं भी होंगे अल्लाह ताला के फजल करम से ठीक होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज इस नेक दुआ के साथ अपनी वीडियो का करते हैं आगाज़। तो सुबह सुबह का टाइम है और सुबह जो है बादल जो है वो काफ़ी ज़्यादा आए हुए हैं, क्योंकि अब बारिश का चांस भी होने वाला है। सर्दी कहीं हद तक जो है वो बढ़ने वाली है। तो बच्चे घर में आए हुए हैं, तो इसलिए थोड़ी सी मसरूफियत कल ज़्यादा थी बच्चों के आने की, फिर उनके लिए खाना बनाना। तो आज ज़ीशान आज अभी शाम को वो चले जाएंगे, क्योंकि एक दिन के लिए वो आए हैं सिर्फ। चलो कपड़े वगैरह घर में धो लेंगे और जो कपड़े वगैरह इस्त्री भी कराने होते हैं वो भी करा लेंगे। हमारे यहाँ तो लाइट है नहीं, लेकिन ज़ीशान जाएगा मुगल वाले पर, वहाँ जाकर ना कपड़े इस्त्री करवा के फिर वो लेकर चले जाएंगे यहाँ से। तो मौसम खासा खुशगवार है और बारिश का चांस बना हुआ है। देखे बारिश कब शुरू होती है, क्योंकि बारिश का तो वो बता गए हैं कि बारिश जो है वो आने वाली है। तो इसी वजह से ठंड जो है काफ़ी हद तक बढ़ सकती है। तो अब चलते हैं हम अपने किचन में और कुछ न कुछ बनाने की कोशिश करते हैं। तो प्यारे बनाते हैं जी दाल की सब्जी। सुबह सुबह मैंने दाल जो है वो उबाल ली है। अब मैं प्याज बना रही हूँ और प्याज बना कर ना फिर इनको लगाते हैं तड़का, फिर बनाएंगे रोटियां तंदूर की। तो काफ़ी हद तक जो अंडे हैं वो महंगे हो चुके हैं। तो प्यारे बहन भाइयों, अंडों की मांग बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और ख़ास तौर पर मुर्गी की भी मांग काफ़ी ज़्यादा हद तक सर्दी की वजह से बढ़ चुकी है, क्योंकि बड़े बड़े शहरों में मुर्गी का सूप पिया जा रहा है और अंडे इस्तेमाल हो रहे हैं। और दूसरी एक और चीज़ भी महंगी हो चुकी है, वो है मछली भी काफ़ी हद तक जो है उनकी मांग भी बढ़ चुकी है, क्योंकि बड़े शहरों में यही चीजें इस्तेमाल होती है। हम देहात वाले तो ये सब्जी वगैरह ज्यादातर खाते हैं, जैसे दाल साग गाजरें मटर, हमारे यहाँ तो ये चीजें चलती हैं। लेकिन जो बड़े शहर वाले हैं वो तो बड़ी चीजें इस्तेमाल करते हैं। तो हम बना रहे हैं दाल। तो इसमें हम ये थोड़ा सा मैं लहसुन भी इसमें डालूंगी और गरम मसाला भी थोड़ा सा इसमें ऐड करूंगी। तो बनाते हैं, शुरू करते हैं। दाल को तड़का लग रहा है, मसाले को मैं तड़का लगा रही हूँ। अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा लहसुन, क्योंकि लहसुन जो है वो मैंने थोड़ा सा बनाया है और इसमें गरम मसाला भी मैंने थोड़ा सा डाला है। तो इसमें मैं पानी डालूंगी, क्योंकि फिर ये जो दोरी है ना, इसको फिर जो लहसुन है वो इससे जम जाता है। तो इसी तरह फिर इनको कोशिश करें इसको मिला करना, बना करना, फिर इसमें डालें जैसे मसाला बनाकर हम डालते हैं। तो इसको भी इस तरह बना कर डालें। थोड़ा सा तड़का लगता है, फिर इसमें डालते हैं। दाल में लहसुन अगर ना डालें तो फिर दाल अच्छी नहीं बनती, क्योंकि फिर लहसुन तो खुशबू लहसुन की बहुत ही अच्छी आती है अगर हम दाल में डालें तो इसलिए हम लहसुन जरूर दाल में डालते हैं। वैसे तो और भी चीज़ों में हम डाल सकते हैं, हर सब्जी में डाल सकते हैं। गोश्त होता है, जैसे साग बनाते हैं, जैसे हर सब सब्जी में इस्तेमाल होता है। तो काफ़ी ज़्यादा हद तक तो भी है, बहुत ही फायदेमंद भी है, जैसे ब्लड प्रेशर, काफ़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ों में ये जो है मुफीद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, खुश रखे। तो प्यारे दोस्तों, मैंने कहा चलो थोड़ा सा मैं भी बोल लूँ। बोल तो नहीं सकता क्योंकि खांसी ने रात भी हमला किया। मुझे समझ नहीं आ रही कि खांसी क्यों ख़त्म नहीं हो रही। मेरे ख्याल में पेपर हो जाए ज़ीशान के तो फिर दोबारा मुकम्मल टेस्ट कराता हूँ, जिसको क्या कहते हैं, इको ना दूसरा कहते हैं MRI। हाँ, MRI
जिसे कहते हैं। हाँ जी। अच्छा, मुझे थोड़ा सा नाम बेगम नहीं साहब आता। ज्यादा पढ़ी हुई है मुझसे। नहीं, मुझे थोड़ा सा नाम नहीं आता क्योंकि मैं ज्यादातर ये चीजें नहीं पढ़ सकती, तो वो बता सकते हैं आप। दोस्तों मेरा जहन काम नहीं कर रहा, तो MRI वो कह रहे हैं कि करवाते हैं पूरे जिस्म की। हाँ जी, MRI की इतना खर्चा आता है, फिर वो कैसे? वो कोई बात नहीं, करेंगे किसी न किसी तरह। तो वो टेस्ट कराते हैं इंशाल्लाह। आज बेगम साहब दाल बना रही है क्योंकि बच्चों ने कहा कोई दाल ही ठीक है, अच्छी है, घर की दाल क्योंकि माशाल्लाह मसाले वाली सुभान चीजें खा करना वो बस, अल्लाह। और मैं इस्तेमाल मैदा करता हूं। खराब हो जाता है क्योंकि जो भी वो हॉस्टल वाले बनाते हैं ना, तो उसमें वो सिरका वगैरह डाल देते हैं और मसाले वगैरह डाल देते हैं, तो इससे प्यारे तबीयत दोस्तों खराब ये है हो जी जाती है। अंडा। तो ये है फार्मी अंडा, ये इस्तेमाल करती है। हाँ जी, देसी हमने मुर्गा लेने की कल बहुत कोशिश की मैंने, लेकिन नहीं मिला। मुर्गा काफी ज्यादा भाग दौड़ की, लेकिन अभी नहीं मिला। एक जगह पर मेरे यानी जो यानी है शागिर्द वगैरह हैं, उन्होंने बताया कि यानी दरिया वाली साइड पे वहां पर है। तो मैंने उन्हें कहा था कि यार ले आओ, अल्लाह के वास्ते मैं परेशान हूँ, क्योंकि मुझे ये जो खांसी है ना, ये चलो वीकनेस तो है, लेकिन खांसी खत्म हो जाए, थोड़ा सा नमक देना, थोड़ा सा वो पड़ा है, तो थोड़ा सा नमक ऊपर डालते हैं। काली मिर्च होती है ना, वो ठीक थी। हाँ, काली मिर्च नहीं आप खा सकते क्योंकि बहुत तीखी होती है यार। तो पता है क्या, ये ब्लड प्रेशर, थोड़ी सी लाल ये ब्लड प्रेशर मिर्च के लिए ना, डाला ये करें आप, बहुत सुर्ख मिर्च। वो है, पर ब्लड प्रेशर ना बढ़ जाए। तो इंशाल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो थोड़ा सा मुझे भी तो ये आप भी खा लो। हाँ जी, बिस्मिल्लाह। तो अब खाते हैं इंशाल्लाह प्यारा दोस्तों, ठंडा बारिश नहीं का भी चांस बता गए हैं। काम जल्दी जल्दी खत्म कर लें क्योंकि घास और गंदम को पानी लगाना है। मैं लगा नहीं सकता, फिर मुझे कोई बंदा हायर करना पड़ेगा, तो वो भी बनाता हूँ इंशाल्लाह। और वीडियो कोई खास मजा नहीं आ रहा, बेहतरीन नहीं बन रही। हम बहुत अच्छी कोशिश करते हैं, लेकिन जो हमारे पीछे है ना, वो हमें बिल्कुल भी नहीं चलने दे रहे। बिल्कुल नहीं चलने दे रहे प्यारे दोस्तों, क्या करें अब उनको, क्या लड़ाई अल्लाह करें, ताला मुझे उनको समझ नहीं आ नसीहत दे रही। और वो सीधे रास्ते पर आ जाए। नहीं सीधे रास्ते पर आ रहा है, पूरी बरादरी जिसके पीछे लगी हुई हो, वो बंदा बेचारा कहाँ जाए। दोस्तों दाल बन चुकी है, ये देखे सूप की तरह, जैसे सूप होता है वैसे। तो यानी ये जो हाफ तैयार हुई है मैंने निकलवा लिया है। मैंने कहा चलो मैं थोड़ा सा सूप की तरह इस्तेमाल कर लेता हूँ इसको। बाकी तैयार कर रहे हैं इंशाल्लाह बच्चे भी। और इसमें डालेंगे जी एक एक अंडा, हाफ, वो भी बच्चे अंडा इस्तेमाल तो करेंगे। नहीं है ना, है अंडे तो नहीं है ना, नहीं है, नहीं। दो पड़े थे, एक दो थे, वो हमने कल खा लिए थे, लेकिन आप एक अंडा मैंने आपके लिए बचा कर रखा अच्छा हुआ चलो था। वो खत्म हो गया मतलब। हाँ जी, अभी जीशान जाएगी ना, यहाँ से लेकर आएंगे ना। चलो ठीक है। तो प्यारा दोस्त इंशाल्लाह कल अच्छे विला के साथ आपके खिदमत में हाजिर होंगे। आज सिर्फ बच्चों का ही काम होगा क्योंकि उनको तैयार करके ना कपड़े वगैरह धो कर उनको भेजना है, और 2 हफ्ते वो नहीं आएंगे, तो उनके टेस्ट पेपर और सारा कुछ पेपर मतलब इम्तिहान जिसे कहते हैं वो है असल इम्तिहान। तो इंशाल्लाह कल दोबारा हाजिर होंगे। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।